नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आपकी दोस्त। जैसा कि ऊपर पिक्चर है, आप देख पा रहे हैं कि मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी हैं अब ऑस्ट्रेलिया से भी ऑनलाइन। तो आप सबसे निवेदन है कि अपनी अपनी डे फटाफट बुक करवा लें और डिटेल्स जानने के लिए इन नंबर्स पर व्हाट्सअप करें। तो दोस्तों, ये जानना क्यों ज़रूरी है? पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर, हाँ, हम थोड़ा बहुत बता सकते हैं, बताते हैं। हो सकता है आपसे रिलेट करे, 99% भी करे। लेकिन दोस्तों, पता है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये होता है, आपको एक कहानी के थ्रू बताती हूँ। एक राजा थे और वो बिलीव नहीं करते थे इस ज्योतिष में या किसी भी चीज़ में कि आप कैसे रिवील कर सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा, पुजारी जी पहले प्रूव करिए कि आप जो कहेंगे वो बिल्कुल सटीक या 100% सही होगा। उन्होंने कहा, बिल्कुल 100% सही नहीं होगा, 99% सही हो सकता है, लेकिन 100% तो मैं भगवान तो नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी क्यों है, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, करो प्रूव। तो उन्होंने काफ़ी सारी भविष्यवाणी की। राजा को लगा भी कि ये कह तो रहा है सही है, लेकिन वो फिर भी मानने को तैयार नहीं। पहले प्रूव करो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं प्रूव करता हूँ। तो वो उन्हें एक जंगल में ले गए, घने जंगल में। पुराने ज़माने में महल होता था, बाकी सुनसान छोटे-छोटे गाँव होते थे और कुएँ होते थे, कुओं से पानी लिया जाता था। तो कुएँ के पास ले गए। अब वहाँ राजा और पुजारी जी दोनों थे। राजा ने कहा, क्या मूर्खों वाले काम कर रहे हो, आधी रात को कुएँ के पास ले आए हो जंगल में? बोले, रुकिए राजा, अभी प्रूव करता हूँ। उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाया और धम्म करके कुएँ में फेंक दिया और इतनी तेज़ आवाज़ हुई कि पूरा गाँव आधी रात को सुनसान में इतनी आवाज़ सुनकर घबरा गए और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे कि परले आ गई, परले आ गई, परले आ गई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? सारा गाँव भाग-भाग के कुएँ के पास आ गया। तो राजा भी हैरान कि क्या किया इस मूर्ख पंडित ने या मूर्ख पुजारी ने? तो वो कहने लगा कि अरे आप राजा जी, मैं अभी प्रूव कर रहा हूँ आपको। तो राजा खड़ा था वहाँ वैसे ही बिल्कुल नॉर्मल, उसको तो कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा था, उसको तो पता था कि पत्थर गिरा है, आवाज़ होगी। तो उसने कहा कि इससे कैसे प्रूव होता है? बोला, ये प्रूफ हो गया राजा कि देखिए, जब आपके जीवन में कष्ट आने वाले होते हैं या कोई चीज़ आने वाली होती है, अगर आपको थोड़ा-सा भी आभास होता है कि हमारे जीवन में ये कष्ट आने वाला है, तो आप उससे सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। या कुछ अच्छी खुशखबरी आने वाली है तो एकदम से उछलने नहीं लग जाते, आप थोड़ा-सा सूद हो जाते हैं, अरे वाह! हाँ, ये खुशखबरी आने वाली है। ना ज़्यादा खुशी में उछलना, ना ज़्यादा गम में रोना। तो आप नॉर्मल इंसान की तरह रहने लगते हैं। आपको पता चल जाता है कि मेरा अगला कदम ये होने वाला है, शायद, और उससे आप सूद रहते हैं और नॉर्मल लाइफ़ जीते रहते हैं। देखिए, आपको नहीं पता, आपको पता था कि ये पत्थर गिरने वाला है और आवाज़ होने वाली है, आप नॉर्मल खड़े थे। लेकिन गाँव वालों को नहीं पता था, कि ये पत्थर गिरेगा और आवाज़ होगी, वो घबरा कर भागने लगे। तो यही स्थिति होती है इंसान की। जब वो किसी से पूछ लेता है अपने बारे में, अपने विषय में, अपने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, तो वो राजा की तरह स्थिर खड़ा रहता है, स्थिरता से सोच सकता है कि मुझे इसका क्या सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन जिसको पता ही ना हो और अचानक उसकी लाइफ में इतने बड़े भयंकर दुःख आ जाएँ या कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, तो वो उसे सहजता से नहीं ले पाता। तो बस हमारा मकसद यही है कि आपके जीवन को सहज बनाना, आपकी चीज़ों को सहज करना। कहीं आप अटक गए हैं, भटक गए हैं, तो आपको स्थिर करना। बस इससे ज़्यादा मेरा कोई मकसद नहीं है। और सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और उस परमपिता परमात्मा पर भरोसा रखें, माँ दुर्गा पर भरोसा रखें, हर गुरु पर भरोसा रखें, अपने माता-पिता पर भरोसा रखें। तो देखिए कैसे आपके काम बनते हैं झट से और कितनी खुशियाँ आती हैं जीवन में। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। तो आइए दोस्तों, अपनी-अपनी सीट बुक करें। थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।